पाकिस्तान आज से लगभग 20 लाख अफगान नागरिकों सहित गैर दस्तावेज होने के कारण देश से बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू कर रहा है। इसकी वजह से तालिबान में बौखलाहट मची हुई है। 27 दिनों से जारी इजराइल हमास जंग में अब यमन के हुती विरोधियों ने भी एंट्री ले ली है। यमन की ओर से मंगलवार को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। सचिन के लिए करवा चौथ का व्रत करेगी सीमा हैदर, पाकिस्तान भाभी के मायके से आया सामान। योगी आदित्यनाथ पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ 75 लाख लाभार्थी को फ्री एलपीजी सिलेंडर दिवाली के अवसर पर देंगे, बस शर्तें आधार कार्ड अपडेट करना होगा अनिवार्य। बीपीएससी से चयनित नए शिक्षकों की गांव के स्कूलों में होगी तैनाती, शहरों में नियुक्ति के आसार कम। बिहार में बीपीएससी से चयनित नए शिक्षकों को गांव में स्कूलों में तैनाती में प्राथमिकता दी जाएगी। नव नियुक्त शिक्षकों के शहरी स्कूलों में नियुक्ति मिलने के आसार कम है। बिहार में भ्रष्टाचारी और घुसखोरों की खैर नहीं। अब भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की शिकायत सीधे फोन पर कर सकते हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार से जुड़ी किसी तरह की शिकायत करने के लिए फोन नंबर जारी किए। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 14,000 करोड़ रुपए वाली बिजली योजनाओं की सौगात दी। नीतीश के नियुक्ति पत्र समारोह के विरोध में मांझी लगाएंगे शिक्षक अभ्यर्थी, अदालत सभी जिलों में प्रदर्शन का ऐलान। दिवाली छठ पूजा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। यूपी से त्योहारों पर कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। यूपी के कानपुर सेंट्रल से महाराष्ट्र के पुणे के लिए चलेगी ट्रेनें। मौका मिलते ही भाजपा पर हमलावर हुए सीएम सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार अपने हिस्से का पैसा भी गैर भाजपा शासित राज्यों को नहीं दे रही है, जिससे जीएसटी लागू कर धन संग्रह करने के लिए राज्यों का हाथ बांध दिया गया है। पटाखा गोदाम में विस्फोट से मालिक समेत 3 मजदूरों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में दामोह में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ शहर में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से आधा दर्जन लोग घायल हो गए और 3 की मौत हो गई। राजस्थान के तिजारा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इजराइल हमास युद्ध का जिक्र किया। उन्होंने इजराइल की तारीफ की। योगी आदित्यनाथ ने कहा, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली का गदा ही है। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने 56 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह के नाम शामिल हैं। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार वल्लभ को उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। मानवेंद्र सिंह को बाड़मेर जिले के सिवाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। सेना की जानकारी लीक कर रहा था अधिकारी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना अधिनियम 1950 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगभग 1 सप्ताह पहले मेजर की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। करवा चौथ पर पत्नी का बेवफाई वार, पति से शॉपिंग कराई, सामान के साथ जीजा संग हो गई फरार। करवा चौथ पर पति के साथ शॉपिंग करने के बाद एक महिला अपने जीजा के साथ फरार हो गई। मेरठ के जानीपुर क्षेत्र की इस घटना से हर कोई हैरान। महिला की पति और बहन अब पुलिस से कर रही है गुहार। प्याज के दाम अचानक बहुत बढ़ गए हैं। इससे लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ऐसे में आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने रियायती दरों पर प्याज बेचने का किया प्लान। राजधानी में लगातार 5 दिनों से वायु गुणवत्ता खराब हो रही है। नवंबर के पहले दिन आज AQI 372 बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सिद्धू मूसेवाला पर बनने जा रही है फिल्म। सिंगिंग करियर से लेकर मर्डर हिस्ट्री तक दिखाई जाएंगी झलक। ईडी समन के बाद पहली बार सामने आए केजरीवाल, खुशखबरी देकर बीजेपी को घेरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने MCD के 5,000 सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी की खुशखबरी साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले भ्रष्टाचार की खबरें आती थी। वंदे भारत की लोकप्रियता को देखते हुए रेलवे की तरफ से वंदे साधारण ट्रेन चलाने की प्लानिंग की जा रही है। इस ट्रेन का ट्रायल जल्दी शुरू किया जाएगा। यह ट्रेन कम किराए में आरामदायक सफर मुहैया कराएगी। इजराइल और हमास में चल रहे कत्लेआम के बीच सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो ने सनसनी पैदा कर दी है। IDF द्वारा पोस्ट वीडियो में हमास आतंकी का एक बेड़ा कह रहा है कि इजराइल फिलिस्तीन के खून का प्यासा नहीं।
मणिपुर में दहशत फैला रहे विदेशी पुलिसकर्मी की हत्या के बाद हिरासत में लिए गए म्यांमार के 32 नागरिक।